क्या माना? अच्छा ना सबा पता नहीं कैसे है सब। ये तो वाह, आज हम करने वाले हैं वीडियो ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स बेस्ट प्रोबेबल 12 जो हो सकते हैं पहले मैच के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। कोरबो लोडबो जीत बो रे, क्या वाइब आ रही है ये वाली? यार इस बार तो लोडबो भी और कोरबो भी और जीतबो नहीं, भी। लड़बो वाले तो बहुत है। लोडबो वाले तो बहुत है, कोरबो जीतबो में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। दिक्कत है, लोडबो वाले तो बहुत है यार। क्योंकि एक तो लेकर गए थे ऑक्शन में नियरली 64 करोड़ रुपए। हाँ भाई। उसके बाद एक चलो ठीक है आप बड़ा कैमरून कैमरून नाम ले लेकर आए, लेकिन उसके बाद इतनी कोई अच्छी परचेज मेरे को लगी नहीं। उसको भी पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने। जो करीबी लाइक अरे वो पथिराना खरीदा को थे लिया 18 करोड़ के आसपास, 16 करोड़ पथिराना, 18 हाँ, लिया, लेकिन वो भी He's not इंजर्ड available. है। शायद स्टार्टिंग के मैचेस निकल पाए, बाद में आ जाए। उसके अलावा इंजरी कंसर्न के अंदर हर्षित राणा भी आउट हो गए। आउट हो गए, सबसे बड़ा तो चोट लग गई सबसे उनको बड़ा ब्लो यार। यही है, सबसे बड़ा ब्लो यही क्योंकि है। बैलेंस हर्षित राणा की वजह से बनता है उस टीम का, और बहुत बिगड़ गया। और प्लस इंडियन पेसर में एक अच्छा नाम है हर्षित राणा यार। ऑब्वियसली इंडिया खेल रहे हैं तो, और केकेआर को रिप्रेजेंट किया तो उसके बाद ही इंडिया आए थे। और तो मुस्तफिजुर को भी थोड़ा आप पता ही है आप पॉलिटिकली मान लो, कैसे मान लो, उनको भी देश ने जाना काला पड़ा। कर दिया उसका तो। हाँ तो जैसे टीम इन्होंने बनाई थी बॉलिंग को रख के, वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है क्योंकि मुजरबानी को ले आएंगे। एक अच्छी चीज कर ली है कि हाँ लास्ट टाइम के आईपीएल विनर अच्छा को टीम में ले लिया इन्होंने। ब्लेसिंग मुजरबानी ने अच्छा किया, पर्सनल रीजन देके पीएसएल छोड़ा। पर्सनल रीजन 2 दिन पहले पता चला कि अच्छा आईपीएल पैसा मिलता है यार, मोटा है यार। दूसरा घर है जिम्बाब्वे का, यहीं से इंडिया ही तो है। पैसा यही तो मिलता है परफॉर्मेंस आई है उसकी। मगर उसके लिए तो जिम्बाब्वे का सिखाया। घर है इंडिया, और पाकिस्तान वाले बाबर का घर है जिम्बाब्वे। मगर उसको लिया तो है, लेकिन उसको खिला नहीं पाएंगे। मुजरबानी को हाँ थोड़ा सा मुश्किल तो है खिलाना तो। मतलब मैं इनकी देखते टीम हैं। देख के तो ऐसा ही लगता है कि इंडियन पेस तो सब अपनी टीम बना के रेडी हो ना, ready हैं, कॉम्बिनेशन रेडी है ना भाई। तो भाई टीम रेडी तो है, लेकिन टीम बनाने से पहले हम बता दें कि फैक्ट इस भी बार रेडी है ना। फॉरेन प्लेयर्स की बहुत ज्यादा लगने वाली, मतलब इस टीम में मतलब फॉरेन प्लेयर्स किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर 2 प्लेयर देखते हैं जो फिन एलन है और टीम सेफर्ड है, इन्होंने अपना न्यूजीलैंड ने दिखा दिया परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, तो इनको हटाना एक चैलेंज रहेगा केकेआर की मैनेजमेंट के लिए, खुद के लिए भी। किसको बैठाएं किसको बिठाएं, किसको खिलाएं। तो मैंने तो बैठा दिया, मैंने भी सेट कर लिया है, एक जने मैंने को भी तो सेट बैठा कर दिया। लिया। मैं तो काफियों को बैठा दिया बाहर। मैंने भी सेट कर लिया। एक भाई को तो सेक्रीफाइस करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो वो कर चुके हम दो दूसरे भाई, 2 तबाही में से एक को तो बैठाना तो पड़ेगा। तुमने सबने अपने कॉम्बिनेशन बना लिए होंगे, मुझे लगता है, आई होप। और अपने अपने तुमने फॉरेन प्लेयर्स भी चूज कर लिए होंगे। इंडियन प्लेयर्स चूज करना इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली, आप कर सकते हो, आपको पता है कौन कहाँ खेलने वाला है। फॉरेन में ही मुश्किल है, इसने बता दिया वैसे ही। फॉरेन में बहुत दिक्कत तो बड़े आगे यार बड़ों पर टीम तो मेरी चलने वाली है, पर Obviously. लेकिन भाई 10 on 10 औपचारिकता दे रही है पे भाई। आप लोग खुद की टीम बता दो। एक कल उनकी जर्सी भी लॉन्च हुई है, न्यू जर्सी, जिसमें लाइंस का आया है वो। लेकिन उसके अंदर यार बड़े जो चेहरे हैं वो ऐड के अंदर आए आए नहीं। नहीं। वो सबसे बड़ा चेहरा है मनीष पांडे, लुक्स के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट बिल्कुल सही है। तो कोई कैप्टन तो नहीं बना रहे उसको? नहीं, लेकिन वही कह रहा हूँ, कैप्टन जैसे अभी अजिंक्य रहाणे कोई रहाणे। नई अपडेट आई नहीं है उसमें, ना अजिंक्य रहाणे है ऐड में, पर वैसे अजिंक्य रहाणे ही रहे। ना रिंकू सिंह है ऐड में। हाँ एक्चुअली, मतलब ऐड में जैसे इतने बड़े बड़े ना, लिस्ट कैमरून में तो ग्रीन है। कैप्टन ही वही आ रहा है। नहीं, लिस्ट में अभी वही आ रहा बट है, अभी अनाउंस नहीं हुआ ना। अनाउंस नहीं हुआ है, हाँ। वही बट हाँ, रहेंगे। वो अजिंक्य रहाणे ही पर रहेंगे। जहाँ तक अगर टीम इनके पीछे गई थी तो रहाणे ही रहेंगे। और कोई मेरे को दिखता भी नहीं इस टीम और में कोई कि तलाक जो है भी अजिंक्य रहाणे को रिंकू replace कर सिंह सके। को दे सकते हैं जो वैसे। अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर नहीं, सके। रिप्लेस तो नहीं कर सकते, As a मतलब captain, जिम्मेदारी दे as a सकते हो, captain। जिम्मेदारी दे सकते हो आप। बाकी लगता तो नहीं है नहीं, अजिंक्य ही रहने वाले को तो obviously। किसी को टीम देनी और नहीं प्लस बैलेंस भी बनाते हैं। हाँ। मनीष पांडे एक मुझे कैंडिडेट लगते हैं कैप्टनसी के, ऑब्वियसली क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत साल किए, बट मनीष पांडे खुद की टीम जगह नहीं बनती टीम में, सारे मैचेस खिलाने पड़ेंगे तो captain फिर बनाने वो का मतलब। मुश्किल है थोड़ा सा। तो ठीक है, बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है यार इनकी टीम बनाना एक्चुअली। इनकी ओपनिंग से ही दिक्कत है। ओपनिंग से ही दिक्कत दिक्कत है। है, क्योंकि हमेशा अपन देखते हैं ना, सुनील नारायण आते हैं ऊपर करते हैं, क्या अब इस बार मैं तो सुनील नारायण को खिलाओगे खिलाऊंगा, मैं ऊपर? खिलाऊंगा यार। मैं यार नारायण को इस बार खेलता हुआ नहीं देख रहा ऊपर। रीजन ये है कि अपने पास में ऑलरेडी ऐसे ओपनर्स बैठे हैं टीम में कि जिसको खिला के बेनिफिट कर सकते हैं। और अगर लास्ट ईयर का जो सीजन देखा जाए नारायण का, तो उसमें वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि जो उनका रोल हुआ करता था वो नहीं निभा पाए। मैं नारायण को खिलाऊंगा, नहीं, मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी बट आज इस एज ए बार- ओपनर नहीं खिलाऊंगा। मेरा मैंने भी इस बार ओपनर नहीं करा है, क्योंकि 2 चक्कर पड़ जाते हैं। अगर आप सुनील नारायण से ओपनिंग कराते हो ना, तो रिंकू बहुत नीचे चले जाता है। राइट, है ना? 7 नंबर खेलना पड़ेगा। और अच्छा, मैं चाहता हूँ कि रिंकू को अब बॉल्स खेलने को मिले, कम से कम भी नहीं 30 से 40 बॉल्स वो खेले, बिल्कुल सही बात। क्योंकि तभी आप उसका पूरा यूज कर पाओगे। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। तो मैं तो सुनील नारायण को खिला के खिला रहा हूँ। रुक तो सही, मतलब मैं सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उनके साथ अब एक एज फैक्टर भी आ गया। बिल्कुल आ गया। है ना? देखो आंद्रे रसल इनके साथ खेलते अब थे, नहीं है। उनको एक सीजन खराब गया, उन्होंने टीम से रिलीज किया, उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया। पावर मेंटोर
और सेम बात इसके साथ भी जा रही है, सुनील नारायण के साथ भी, क्योंकि इस टीम लाइनअप में अगर जैसे आपको उनसे बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए, दो चीज रहती है। अगर आप बॉलिंग की तरफ ही जा रहे हो तब तो आप खिलाओगे, पर बैटिंग में एक और फॉरेन प्लेयर इनके पास है, रचिन रविंद्र, है ना। अगर आप रचिन रविंद्र को खिलाते हो, क्योंकि उनकी बॉलिंग वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन आप अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों अभी के कंपेयर करो ना, रचिन अच्छी कर रहे हैं। बैटिंग ऑब्वियसली बैटर तो इनसे अच्छे हैं ही, और बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन सुनील नारायण जितना बड़ा नाम है, बॉलिंग में 4 ओवर उनके ऐसे हैं, इकोनॉमिकल रहने वाले हैं। तो अभी मैं सुनील नारायण को खिलाऊंगा, लेकिन मैं उनसे पॉइंट तेरा बिल्कुल सही है। हाँ, बट मैं भी सुनील नारायण पर रचिन रविंद्र के विकेट थे कहाँ पे? मैं हालांकि सुनील नारायण को ओपन भी करा रहा हूँ। वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं थे। अरे वर्ल्ड कप इंडिया में ही था। श्रीलंका वाले विकेट्स थे उसके। अच्छा, वैसे कह रहा है श्रीलंका वाले विकेट से। नहीं, लेकिन रीजन ये है ना कि अगर अपन बात करते, जैसे इसने बोला बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि नरेन के जो 4 ओवर होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अब रीजन ये है कि रीजन ये है कि हर्षित राणा के जाने के बाद में कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला प्लेयर अब टीम में बचा नहीं है जो बॉलिंग में हो एक्चुअली। तो नरेन को हटाना वहां पे ऐसा हो जाएगा कि एक तरफ से आपने पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट को बहुत नारायण को तो खिलाना ही पड़ेगा। तो नरेन को एज ए प्रेशर भी खिलाना पड़ेगा। अब टीम की मजबूरी, अगर वो नहीं भी चाहते होंगे ना, अब उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पथिराना भी फिट नहीं है, और पथिराना फिट भी होके आएंगे ना तो भी उनको इतना एक्सपोजर अभी नहीं है एज कम्पेयर टू नरेन। तो नरेन के होने से एक वो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर अब रसल नहीं है तो अब नारायण ही है। Yes. इनके जिनके रहने के बाद इनके सपोर्टर तो ठीक है। मतलब ये टीम बड़ी डाइसी सी हो रही है कि कहाँ खेलेंगे तो सही नरेन ये पक्का, लेकिन ओपनिंग कराएंगे या फिर नीचे। तुम्हारे को क्या लगता है दोनों को? मेरे को ये लगता है कि पोवेल के बाद में उनका नंबर आना चाहिए, और उसमें ये होगा कि नरेन का गेम वही रहना चाहिए जो ओपनिंग में उनका रहता है। आएंगे, आते ही मारेंगे, मारते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं मारते तो कोई दिक्कत नहीं। ओपनर कौन? देखो, ओपनिंग दोनों बताओ तुम। मतलब फिन एलन मेरा सॉर्टेड है। हाँ, मेरा भी फिन एलन मुझे लगता है चारों का ही सॉर्टेड है। सेम सेम। फिन एलन के साथ मैं रहाणे के साथ जा रहा हूँ। रहाणे के साथ जा रहा रहाणे हूँ। तू भी रहाणे के साथ जा रहा है। तू? मैं तो सुनील नारायण के साथ। मैं भी सुनील नारायण। सुनिए, क्योंकि मतलब शुरुआत के 5 मैचेस में तो सुनील नारायण तो खेलेगा। मुझे लगता है कि अपन को 2 टीम बनानी पड़ेगी आज। नहीं, रीजन देखो, ये मेरा यही है कि ना, सुनील बाकी जो प्लेयर्स ये बात तो है, रमनदीप हो गए या फिर अगर रामवेल पावल को खिलाते हैं, वो क्या है, बहुत नीचे हो जाएंगे। सुनील नारायण की वो बात ठीक है, बाद में आके उतनी हिटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 यार्ड्स को वो इजीली टपा देते हैं बाद में। वो इतनी, वो तुम्हारी बात ठीक है, बैटिंग लंबी करनी है क्योंकि केकेआर के पास है नहीं। लेकिन नहीं है नहीं, पर क्या है, जो और प्लेयर्स है ना, जैसे अब इन्होंने कैमरून ग्रीन भी ले लिया, इनके पास अंग्रेज रघुवंशी भी है, रहाणे भी है। अब इनको ये सब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आप इनको अगर नीचे लेते आओगे ना, नीचे के प्लेयर इस टीम में कौन दिखते हैं? मेरे को रमनदीप दिखते हैं, अनुकूल रॉय दिखते हैं, रिंकू सिंह दिखते हैं, और अपने रोमन पावल, लेकिन है। पर इनके अलावा जो बाकी वो सब टॉप ऑर्डर के, आप सुनील नारायण को ऊपर कर देते तो उनके लिए जगह बहुत नीचे हो जाती है। यार मतलब केकेआर का थोड़ा वैसा मैनेजमेंट है, अगर वो किसी प्लेयर में इन्वेस्ट करती ना तो फिर उसको लंबाई खिलाती है, वो हर साल ओपन कराती है। तो मेरे को लगता है कि वो स्टार्टिंग के 5 मैचेस तो उसी फॉर्मेट के साथ बीच में छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक क्लॉज है, पहले नहीं कर रहे थे वो ओपन। जब गौतम गंभीर वापस आए एज मेंटर, तो उन्होंने अपने कैप्टनसी टेन्योर में जो चीज करी थी, उन्होंने सुनील नारायण को वापस लाया। लास्ट ईयर हालांकि नारायण ने किया ओपन, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था जब तक जितना 24 में था। 25 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बट बात ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हर्षित राणा का। पहले क्या था, अगर आप रमनदीप को 7 पे खिला रहे हो, सुनील नारायण को नहीं भी खिलाओ, नीचे खिलाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर्षित राणा अच्छी बैटिंग करते हैं 8 नंबर पे, अब हर्षित राणा नहीं है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है। इसलिए मेरा पॉइंट ये आ रहा था कि सुनील नारायण को ओपन कराना जरूरी है, ताकि रमनदीप आपके पास 8 पे रहे, अनुकूल 9 पे रहे। मेरी टीम में है सेम, बस ये पॉइंट है, और कोई कारण नहीं है। सुनील नारायण को खिलाना तो देखो आपको पड़ेगा, आपका ऑप्शन है। अब ये बात भी सही है, अनुकूल के लिए भी 9 नंबर बहुत नीचे है, बट ठीक है यार, आपको रमनदीप आपको 6-7 नंबर पे नहीं खिला पाओगे आप। तो अनुकूल इतना डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं है, वो आपको बैटिंग करके दे देगा। ऐसा बैट्समैन है वो। ठीक है। अगर अनुकूल रॉय भी नहीं तो ले लेते हैं, इनके पास और भी प्लेयर है, जैसे तेजस्वी सिंह है, वो भी बहुत तेज खेलते हैं। वो तो बाकी लेकिन सबको नहीं खिलाएंगे ना, वक्त ही बताएगा कि नरेन चलते हैं कि नहीं चलते, या फिर खेलते भी नहीं है, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे हैं फिन एलन और अजिंक्य रहाणे। हम तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस चल रही थी वर्ल्ड कप में, तो उसको देखते हुए फिन एलन को ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं ना, तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अजिंक्य की रहाणे के साथ में अजिंक्य को नहीं करा रहा। अच्छा, रहाणे के साथ किसको? नरेन को करा रहे हो? मैं फिन एलन और सुनील नारायण को, मतलब नरेन को करा रहे हो। मैं एक बात ये तुमसे जानना चाहूंगा, आगे टीम में तुम अजिंक्य रहाणे को कौन से नंबर? मैं अजिंक्य रहाणे फर्स्ट डाउन खिला रहा हूं। मैं फर्स्ट डाउन, ग्रीन को सेकंड डाउन, कैमरन ग्रीन सेकंड डाउन, थर्ड डाउन में अंकुरिश को खिला रहा हूं मेरी टीम में। यार हालांकि मेरे को ये पता है कि अंकुरिश को थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये मुझे पता है, यही रीजन है। पर मेरी यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाती है टीम। हाँ बताओ। ओपनिंग मेरे दोनों वो है, फिन एलन और सुनील नारायण। फिर फर्स्ट डाउन मेरा अजिंक्य रहाणे आता है, सेकंड डाउन कैमरन ग्रीन। यही तो उसने बताया। लेकिन वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना कि मेरा फिर जो थर्ड डाउन है ना, मतलब 5th नंबर पे, मैं वहाँ पे रोमन पावल को खिला रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज से भी वो उसी नंबर पे खेला था और अच्छा खेला है। नहीं ठीक है, 4-5 नंबर से खेला वो और अच्छा खेला है। तेरी क्या टीम है 5 स्पॉट तक?
हाँ एक बार 5 तक सब अपनी बता दो। और मेरी 5 तक यही है कि फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, देन कैमरून ग्रीन फर्स्ट डाउन, क्योंकि उनको 24 करोड़ रुपए में आप खरीद के लेके आए हो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो। उसके बाद मैं अंग्रेश रघुवंशी को नंबर 4 पे, नंबर 5 पे मैं रिंकू सिंह को रख रहा हूँ। अरे सेम टीम। क्योंकि रिंकू मैंने इसमें बस एक थोड़ा सा चेंज किया है, एक मैंने यही किया है, मैं चाहता था कि इस बार रिंकू को बैटिंग मिले, बहुत ज्यादा से ज्यादा मौका मिले उसको, क्योंकि वो भी एक अच्छा, अगर उसको बैटिंग मिल रही है तो स्कोर देगा वो। मतलब आप किसी भी प्लेयर को भेज दो उसकी गारंटी ले लो, लेकिन रिंकू को भेजोगे वो रन ला के देगा केकेआर के लिए, ये तो तय है। तो जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना, और जो हो सकता है कि नारायण की जो कमी फील हो रही थी ओपनिंग में, वो यहाँ पे वो कंपेंसेट करने में हेल्प कर दे रिंकू अगर आता है तो। प्लस यहाँ पे अगर मैं जैसे कीपर की अपन बात करते हैं कि कीपर सॉर्टेड नहीं, फिनल के तौर पे अपन को ऑप्शन मिला है, अंकिश रघुवंशी भी है, अंकिश भी करते हैं। तो अगर 4th नंबर पे इनको एक्सपीरियंस चाहिए तो ये रघुवंशी को चेंज कर सकते हैं मनीष पांडे से, ये भी मैंने एक ऑप्शन रखा है। अगर फिनल कीपिंग कर रहे हैं तो, हाँ अगर फिनल कीपिंग कर रहे हैं तो मनीष पांडे भी रख सकते हैं। टीम है ना थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। अंकुश रघुवंशी मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार बाहर ही बैठेगा। तो तेज खेलता है भाई। नहीं मतलब पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने वाला बंदा खेल लेता है, लेकिन है ना रॉबमन पावल से अगर उसको उस नंबर पे कंपेयर करोगे ना तो रॉबमन पावल ज्यादा अंकुरिश अच्छा यार, अंकुरिश को देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में सूर्या को देखा होगा ना तुमने, वैसे बैटिंग करता है। अंकिश बहुत अच्छी बैटिंग है, रॉबमन पावेल को आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, मजबूरी है। नीचे पावल से बेटर बैट्समैन मानता हूं अंकिश को। और प्लस आपके पास आंड्रे रसल नहीं है तो आपको 6 या 7 नंबर पे चाहिए। वेस्ट इंडीज पावर नीचे ही रखना पड़ेगा आपको। यार मैं ना फिर मैं 5वें के बाद रिंकू सिंह को खिलाता हूँ 6 पे, और फिर 7वें में खिलाऊंगा रमनदीप, और होता हुआ भी शायद हो सकता है यही हो, और फिर मैं 8 भी सकता है। हाँ। लेकिन तुम्हारा पॉइंट भी सही है, रिंकू 5 नंबर पे खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर नीचे पावर रेटिंग चाहिए भाई वो। हाँ तो लेकिन नहीं, पर मैं उसको उससे स्विच कर दूंगा रिंकू से रॉबमन पावल को, लेकिन मैं अंकुश को नहीं खिलाऊंगा। बात ये है अंकुश को नहीं खिलाना ही नहीं है इसको, कुछ भी हो जाए। चलो आगे एक बार बढ़ते हैं। 10 on 10 टीम 10 on 10। और दूसरा फिर उसके बाद मैं 7 अच्छा तेजस्वी सिंह है विकेट कीपर, उनका भी चांस देखो तेजस्वी सिंह दिल्ली के उनको डिविलियर्स बोलते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अभी एक मैच के अंदर उन्होंने 12 बॉल में 50 करा दी, जो दिल्ली प्रीमियर लीग होती है, 12 बॉल में बंदे ने 50 मार दी थी। एक मैच था जिसमें 135 रन का टारगेट था, भाई ने 7 ओवर में चेस कर दिया, है ना। और ऐसे काफी सारे उन्होंने मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, तभी इन्होंने 3 करोड़ में उसे खरीदा है। तो मैं तो उसको भी इम्पैक्ट में खेलते हुए दिख रहे हो, इम्पैक्ट में खेलते हुए देख रहा हूं। अगर विकेट कीपर में इनके पास अगर पेच फंस रहा है ना तो आप इनको खिला भी सकते हो। नहीं विकेट कीपर में नहीं फंस रहा, क्योंकि फिन एलन काफी अच्छी खासी कीपिंग कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे तुम तीनों ने अगर रॉबमन पावेल को खिलाया ना, तो मैंने मेरी टीम में उनकी जगह बनी नहीं पा रही, क्योंकि रॉबमन पावेल एक ऐसे प्लेयर है, कई बार फंस जाते हैं ना, तो फंस जाते हैं। हाँ सही बात है कि वो एक ऑलराउंडर है, वो आपको फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, पर इनके पास कैमरून ग्रीन भी आ गए हैं, तो वो भी एक तरीके के ऑलराउंडर है, सेम सी बॉलिंग वो भी डाल लेते हैं। आपको 2 ओवर वो भी निकाल के दे देंगे, 2 ओवर ये भी निकाल के दे देंगे। मैं जाऊंगा नीचे रमनदीप, अनुकूल, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर अपने तेजस्वी इन आ जाएंगे। अच्छा रीजन क्योंकि हर्षित राणा बॉलिंग से चले गए ना, तो फिर तू यहाँ तक हर्षित चले गए ना, तो मैं इसलिए नहीं खिला रहा क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर मैं बॉलर खिलाना चाहूंगा। पथिराना फिट हो जाए तो पथिराना, वरना मैं मुजर मानी को प्लेइंग 11 में खिलाऊंगा, क्योंकि इनकी पेस अटैक कम हो रहा है हर्षित राणा के बाद। हाँ क्योंकि वैभव अरोड़ा है। यार आप उमरान मलिक, मैं उमरान मलिक को खिला रहा हूँ प्लेइंग 11 में, मैं खिला रहा हूँ। ऐसा तो कार्तिक त्यागी भी है, कार्तिक त्यागी है, मलिक भी है, बट वही बात वैभव अरोड़ा भी है। उमरान मलिक से पहले मैं वैभव अरोड़ा को खिलाऊंगा। वैभव अरोड़ा तो खेलेंगे ही खेलेंगे, वो तो खेलेंगे। दे हैव आकाशदीप आल्सो, और उमरान मलिक भी हैं। अब तो उमरान मलिक को मैं तो इसलिए मतलब पर्सनल उसके लिए खिलाना चाहूंगा कि यार उमरान मलिक को वापस मौका तो मिले। हाँ नहीं वैसे तो खिला, मैं भी देखना चाहता हूँ यार, देखना चाहता हूँ। एक अपने पेसर आए थे जो अपन बात करते थे कि शोएब ब्रेटली जैसी पेस डालते हैं, तो देखना तो मैं भी चाहता हूँ। इसलिए मैं उमरान मलिक को चाहता हूँ कि वो खेले। तेजस्वी का यार मेरे को लगता है कि वो होता नहीं है कि नए प्लेयर आते तो थोड़ा उनको और ग्रूम किया जाता है, फिर उनके बाद मौका मिलेगा। हाँ शुरू में मेरे को यार मतलब वैसे बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके के गेम चल रहे हैं और टीम जिस तरीके से है ना, तो बड़े प्लेयर्स इसमें बहुत हैं। दिक्कत ये है कि हाँ बॉलिंग में थोड़ा डिपार्टमेंट दिक्कत है, तो बैटिंग वाला सॉर्टेड है, फिन एलन है, तो मेरे को लगता है तेजस्वी को अभी बैठाएंगे इवन, और इसकी जगह यही सेम आप रॉबिन विंस के लिए भी कहोगे, क्योंकि रॉबिन विंस भी बहुत अच्छा खेलता है और बहुत तेज खेलता है, पर उसको बिठा रहे के ग्रूम कर रहे हैं, वो वही चीज होगी इनके साथ। रीजन ये है ना कि अपन रॉबिन विंस की बात कर रहे हैं, वहां पे बॉलर कौन कौन है। यहाँ पे मुझे ये बताओ आपकी पेस अटैक होगा क्या? 3 पेसर बताओ मुझे, अच्छे तगड़े पेसर बताता हूँ मैं। अगर पथिराना को भी नहीं खिलाते या एक फॉरेन प्लेयर नहीं खिलाते हो, इंडियन पेस अटैक बता मुझे। मैं तो आकाशदीप और वैभव अरोड़ा के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, 2 पेसर हो गए। क्या ये वर्ल्ड क्लास पेसर है क्या? सुनो सही तो एक बार आकाशदीप यार इंडिया खेल चुका है यार, लेकिन नहीं फिर T20 में फर्क है, वो सही है, मैं बात मान लिया, लेकिन है ना एक इंटरनेशनल का एक्सपोजर और एक मतलब बाहर का प्लेयर या फिर कहीं इंडिया का भी डोमेस्टिक प्लेयर, तो उसमें तो वो बहुत बढ़िया प्लेयर है।
नहीं यार, बट देख ये जो चीज़ है ना, आकाशदीप और वैभव अरोड़ा इस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे। मतलब अगर आईपीएल जैसे गेम को देखते हो आप, जो पूरा बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है यार, और जिस वैभव तरीके अरोड़ा से ने तो खुद को प्रूव किया है ठीक लास्ट है, ईयर भी वैभव यार। अरोड़ा खेलेगा, वो मैं वैभव नहीं की कह रहा, बात नहीं मैं होगी, ये कह बात रहा चली कि हूँ। दूसरा कौन है इसके नहीं, साथ। दूसरा मैं कौन तो- है? मैं साथ में दूसरा में आकाशदीप कितने को पेसर खिलाना चाहेगा तू मैं कैमरून दो ग्रीन के अलावा? नहीं, फिर तो 3, मतलब वैसे 3 हो गए, हाँ। वैसे 2 खिला रहा हूँ। ठीक है, हाँ, नाम? आकाशदीप और वैभव अरोड़ा। तो अब तेरी बॉलिंग पेस अटैक इसके पास हुआ, वैभव अरोड़ा, आकाशदीप और कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन और क्या रॉबर्ट ये पावल बाकी भी। टीम्स जो आ रही है आईपीएल में उनके बराबर की बॉलिंग है? नहीं है, उनके नहीं बराबर है, की तो agree फिर करना पड़ेगा। हर्षित राणा को लेके आना पड़ेगा। अरे तो भाई हर्षित इंजर्ड राणा है, नहीं, तो फिर मैं वही तो बात इसीलिए मैंने ब्लेसिंग मुजरबानी या Logic पथिराना सही है में से उसका। एक को खिला Logic समझो। रहा हूँ। रॉमन पावल को ड्रॉप करने का रीजन ये है। वो लॉजिक अच्छा। सही है उसका। ये लॉजिक यही बात कर रहे थे अपन कि कैसे वो फॉरेन प्लेयर्स की दिक्कत आएगी इस टीम में। हाँ एक्चुअली यार यही बात थी वो। ये पहली बार हुआ है चौथे वीडियो में कि यही फिर बात सही से होगी, डिस्कशन यही हो रहा बात है। होगी। बाकी तो 3 टीमें तो यही। बनी गई थी। हाँ। मतलब तेरी बात Actually, ठीक सबका है, अलग view है। तू ठीक है। इंडियन पेसर्स को खिलाना चाहता है, उन्हीं को ग्रोथ करता देखना चाहता है, बट उससे टीम नहीं जीतेगी। टीम नहीं जीतेगी। बात ये है। नहीं, ये तो वैसे भी नहीं जीतेगी यार टीम। मैं सही बताऊं तो जब अपन लॉजिकली बात करें ना, तो उसका मैं कुछ भी नहीं है। रैंकिंग कर दूंगा, ज्यादा बोलोगे इन्होंने तो। बैलेंस तीन बैलेंस time नहीं बनाया champion। यार, इन्होंने पिछले 2 साल से बैलेंस नहीं, बैलेंस था। हर्षित राणा के इंजर्ड होने से बिगड़ गया, हर्षित राणा होते हैं ना, बहुत फर्क या पड़ फिर गया। मुस्तफिजुर के जाने से तो भी भी बिगड़ था। गया। इन्होंने ये बहुत नहीं अच्छे सोचा था bowler ना थे। कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, राइट। लेकिन मुजरबानी ठीक है, अच्छा मुजरबानी ठीक है, लेकिन वो अगर अच्छा किया। मुजरबानी को आप लाते हो तो आप किसी को तो बाहर बैठाओगे। मेरे को तो ये और लग रहा है कि इसलिए मैं पावल मुजरबानी को बाहर बैठा रहा हूँ। यार आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला रहे हो इस बार है ना, नहीं, फिर नहीं खिला रहा मैं, सिर्फ रोमन पावल को बाहर बैठा रहा हूँ, उसकी जगह मुजरबानी को ला तो रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ ना, फिर इम्पैक्ट प्लेयर का क्या काम करेगा? कौन तो इम्पैक्ट फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा नहीं, ना मैं उसमें। 2 बॉलर इम्पैक्ट प्लेयर में तो भाई इनके पास ऑप्शन नहीं, है। options मैं है। बताऊं क्या होगा। फिर इंडिया नहीं आएगा। दे इंडिया हैव नहीं सार्थक रंजन, दक्ष कामरा और अनुकूल रॉय है, हाँ। तो ये सब मुझे लगता है इम्पैक्ट में ही आने वाले। इवन मनीष पांडे नहीं, जिस मैं दिन तो मैच इम्पैक्ट में फंसेगा एक पेसर ले लूंगा, इंडियन पेसर इम्पैक्ट में ले तो लूंगा। उमरान मलिक को डाल दे उधर। उमरान हाँ, मलिक है ना वही फिर। अगर 11 में नहीं खिलाना उमरान मलिक को उधर हाँ, डाल दे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो खेलेगा हाँ। और मुझे लग रहा है प्रशांत सोलंकी भी खेलेगा, प्रशांत जो सोलंकी? लगी यार भी खेलेगा। मेरे को तो लगता है कि 2 स्पिनर है और दोनों सुनील नारायण वैसे सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती हैं। देखो एक अनुकूल रॉय अनुकूल रॉय मेरी भी टीम में अनुकूल रॉय है, तो अनुकूल वो मेरी spin- टीम में हाँ, है। वो उन्होंने भी अभी मैंने रखा है। हाँ, मैंने भी रखा है, 17 विकेट उन्होंने उसके लिए। अलावा मैंने मेरे रखा है को और लगता बैटिंग भी है ठीक करता है। बैटिंग भी अच्छी करते हैं। उसके अलावा मेरे को नहीं चलो यार लगता। आज है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि सबको अपनी अपनी 11 बतानी पड़ेगी अलग से। अच्छा। बिकॉज वो नहीं बन पा रही है। ठीक है। हाँ, मेरी 10 on 10 होनी है तो मैं 10 on 10 इसकी होती है, तो एक बार इससे बात कर लेते हैं। हाँ। बैट्समैन ओरिएंटेड ज्यादा बनाता है ये हाँ, भाई। देखो मैं मेरी सुना हाँ, देता तो हूँ। तेरे एक बार 11 बता, फिर अपन तीनों एक बार डिस्कस करेंगे कि इसकी 11 कैसी है और अपनी क्या बन पा रही है, मतलब क्योंकि देखना जरूरी है यार। मेरे 2 ओपनर्स हो गए, फिन एलन और सुनील नारायण। ठीक फिर मेरा फर्स्ट डाउन आएगा जिंके रहाणे, हाँ। सेकंड डाउन कैमरून ग्रीन, हाँ। फिर थर्ड डाउन रॉबर्ट पावल, फिर उसके बाद मेरा आएगा रिंकू रिंकू सिंह, सिंह। फिर 7th नंबर पे आएगा मेरा रमनदीप, हाँ। फिर मैं अनुकूल रॉय को खिलाऊंगा। 8 पे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा हाँ। और आकाशदीप को भी मैं प्लेइंग 11 में रखूंगा। और फिर मैं इम्पैक्ट के तौर पे रिंक नहीं यार, किसी एक को बाहर करके उमरान मलिक को बाहर अंदर ले लूंगा। अच्छा अब तेरी टीम में मेरे को जो थोड़ी सी कमी लगी बताऊं, तूने रिंकू से पहले रोमन पावल को खिलाया। यार, सुन मैं- तो सही, मैं क्यों हाँ। बात बोल रहा हूँ। यानी तूने उसको खिलाया नंबर 6 पे। 6 पे 6 पे, 6 पे खिलाया। अब सुन, 6 पे खिलाया ना, लेकिन 6 नंबर जब बैटिंग चल रही होगी ना, रोमन पावल के सामने अगर स्पिनर आ गए ना, वो यार, हाथ से पड़ता ही नहीं है। 6 सही बता नंबर रहा का हूँ। प्लेयर कब खेलने आएगा ये बताओ। मतलब रिंकू कब खेलने आ रहा है? कब खेलने आएगा रिंकू कब खेलने आ रहा है? 5वें नंबर का और 6 नंबर का 5वें नंबर 6 नंबर का आ जाएगा आराम से, हाँ। 13वें 14वें ओवर में। हाँ, है आ ना? गया। आ गया, तब स्पिन आपकी रहेगी और स्पिन के सामने फंसते हैं रोमन पावल, क्योंकि उनको हाथ से पढ़ना ही नहीं आता। किसी ने गुगली डाल दी, बैट घुमा दिया, वो पंजाब का सही मैच होगा, चहल डाल रहा होगा। हाँ, वो नहीं बन सही पाए, है, वो नहीं सही बन है। रहा वो नहीं, वो तो मैं समझ गया। चलो फिर मैंने बोला ना पहले भी नहीं, ठीक कि है, मैं मतलब तेरी रिंकू के टीम- साथ रिप्लेस कर हाँ। दूंगा उसको, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट पावल खेले टीम में। ठीक मेरा है, पॉइंट ये ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर रोमन पॉवेल नहीं खेल रहा है तो फिर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि तुम दोनों नहीं खिला रहे शायद। क्योंकि और दूसरा एक पॉइंट और है मेरा, कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसके क्या है जो अल्टरनेट दिया ना, हाँ तू पहले कंप्लीट एक कर पॉइंट और है मेरा कि आंद्रे रसल ने छोड़ा टीम को। और आंद्रे रसल, हालांकि ये इनका खुद का मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन होगा, और रॉबर्ट पावल को रखने का रीजन भी यही था कि आंद्रे रसल छोड़ के जा रहा है तो रॉबर्ट पावल को रखना कैमरून था। ग्रीन। अरे वो आया है आंद्रे रसल की कैमरून जगह। ग्रीन, तो कैमरून ग्रीन कैसे आंद्रे रसल की जगह आ सकता है? आंद्रे रसल आपको उतरता है लास्ट में, मतलब मैं बता रहा हूँ 5-6 तुझे। नंबर पे, हाँ। और कैमरून गिल खेलेगा आपको टॉप ऑर्डर। मतलब रोल की बात कर रहा है, रोल मैं तो रोल सही की है। बात कर रहा हूँ। तो रोल में रॉबर्ट पावल को रोल रखने का रोमन reason यही पावेल। था। हाँ, तो अंडर रसल कहाँ खेलता है? 7 नंबर नहीं खेलता। हाँ, नहीं, लेकिन अब यार मैं चाहता हूँ कि ये मैंने आपको ये बोला ना कि ये
फ्लोटर की तरह तेरा खेल पॉइंट सकता ऑफ व्यू भी ठीक है। है, फ्लोटर की तरह तेरे खेल को क्या सकता है। लगता है कि तेरी क्या टीम रहेगी? मेरी टीम भाई, मैं तो मतलब ज्यादा सोचा नहीं है, मेरे को जो सॉर्टेड लग रहा था कि भाई इनका कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से बन जाए। मैंने तो राहुल त्रिपाठी इनको किसी को भी नहीं रखा हाँ, है। वो तो पहले मैं सोच रहा था टीम साइफर्ट को टीम में रखूं, पर मुझे उसके लिए सुनील नारायण को हटाना पड़ रहा है, तो मैं नहीं रख रहा। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा था। इसलिए मैं फिन एलन सुनील नारायण से ओपन इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे नीचे थोड़ी सी लंबी बैटिंग चाहिए, थोड़ा सा कंसर्न है, 7 नंबर पे बैटिंग खत्म हो जाएगी नहीं तो सुनील नारायण, फिन एलन, अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पे खिला रहा हूँ। हालांकि कैमरून ग्रीन भी 3 खेल सकते हैं, अजिंक्य 4 खेल सकते हैं मेरी टीम में, क्योंकि 4 नंबर अजिंक्य रहाणे ने पहले खेला है, हालांकि नीचे उनके लिए, बट उन्होंने खेला हुआ है, तो वो 3-4 इधर नंबर। 5 नंबर अंकुरिश को खिलाऊंगा मैं, ठीक है, रिंकू को 6 खिलाऊंगा, ठीक है, रॉमैन को 7 खिलाऊंगा। ठीक है। ये मेरा बैटिंग ऑर्डर है। रमनदीप नहीं खिला रहे। मैं खिला रहा हूँ आएगा, भाई, आएगा। 7 पे रॉमैन को खिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनकी जरूरत वही है। ठीक है। लास्ट के कुछ ओवर्स में जहाँ रसल का रोल था, मैं एज इट इज उनको वहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। रिंकू 6 खिला रहा हूँ, कहीं पे फंस जाए तो रिंकू वहां से भी निकाल सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं। 8 रमनदीप, 9 अनुकूल रॉय। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरी प्रॉपर बैलेंस टीम भी हो गई, बैटिंग भी लंबी हो गई और बॉलिंग भी इनफ हो गई, क्योंकि सब बॉल डालते हैं। ठीक है, 9 अनुकूल रॉय, 10 पे अपना वरुण चक्रवर्ती, 11 अपना वैभव अरोड़ा, 12 नंबर पे अब अगर स्पिनर चाहिए तो आपके पास ये प्रशांत सोलंकी हो सकते हैं, उमरान मलिक भी हो सकते हैं। बैट्समैन चाहिए तो अपने पास तेजस्वी सिंह हो सकते हैं और मनीष पांडे हो सकते हैं। तो सब तो बहुत सारे हैं, कार्तिक त्यागी हो सकते हैं। तो ये मेरी टीम बनती है यार मतलब इस अकॉर्डिंग, मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रांग बन सकती है टीम, मेरा मानना है। फिर मान लो आपके में ना इम्पैक्ट प्लेयर भी आएगा ना, तो 2 ही पेसर हो पाएंगे तब भी। क्यों? एक वैभव अरोड़ा हाँ और एक कैमरून ग्रीन, और फिर आप इम्पैक्ट में ले गए तो मतलब मेन पेसर तो 2 ही हो जाएंगे हाँ आपके। हाँ, यही बन रही है मेरी टीम, ये बन रही है। ठीक है, मतलब ये इस बार 10 और तुम्हारे अकॉर्डिंग पावर प्ले में बॉलिंग कौन डाल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग है ना, मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ इस बार, मतलब होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है। अनुकूल रॉय को मैं देख रहा हूँ साथ में बॉल डालते हुए ऊपर। नहीं, हर मैच में नहीं होगा ना, हर मैच में नहीं, स्पिन मतलब पावर हाँ, मतलब अनुकूल रॉय भी हो सकता है आपका 12th। मतलब हर ओवर में तो नहीं करा पाएंगे। नहीं हर मतलब हर मैच में तो नहीं करा इवन पाएंगे। अनुकूल रॉय में भी मैं सोच रहा हूँ कि सब में हो सकता है। कार्तिक त्यागी टीम में हो सकते हैं, या आकाशदीप टीम में हो सकते हैं, या उमरान मलिक टीम में हो सकते मेरे हैं। और अदरवाइज अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो रॉमन पॉवेल की जगह जो 13 पॉइंट है, किसी मैच में अगर रॉमन शुरुआत में परफॉर्म नहीं करते तो मैं बॉलर को ऐड करूंगा, अगर इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता। एग्जैक्टली, मेरा भी ऐसा ही था। फिर ये बनता है, अब तू बता। मतलब मेरे को ये है कि देख, रहाणे ने जो टच दिया है ना हर बार ओपनिंग में आके, एज कैप्टन तो उनका इरिप्लेसेबल है। हाँ। बट रहाणे उन बंदों में से जो अपने प्लेस को भी सेक्रीफाइस कर लेंगे टीम के बेटर Actually, मतलब अच्छे के लिए। हाँ तो या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि रहाणे या फिन एलन, हाँ, या फिर तुम्हारे वाले एंगल से भी एग्री हूँ मैं कि वो नारायण को ऊपर करके और खुद के स्पॉट को नीचे कर लें, नारायण के साथ में फिन एलन को दे दें। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि फिन एलन और सैफर्ड दोनों ही बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, ये कंफर्म है। फिन एलन चलते हैं तो फिन एलन खेलेंगे, वरना सैफर्ड भी आ सकते हैं, कोई रिप्लेसमेंट अगर वो नहीं चल रहा फिन एलन, तो आप सैफर्ड को मतलब रिप्लेस कर दो। इनकी जो वो फॉरेन प्लेयर्स वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे ही सोल्व होगी। मतलब कोई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो तुरंत हटाया जाए। रिप्लेसमेंट है, इवन हाँ, कैमरून ग्रीन नहीं चल रहा तो आप बिल्कुल, रचिन को डाल दो, मतलब ये हटा सकते हैं ना। हाँ। फिर आते हैं फर्स्ट, मैं ग्रीन को फर्स्ट डाउन ही खिलाऊंगा, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो। ग्रीन को मैं फर्स्ट डाउन ही सही है, देखूंगा, सही है। चाहे कोई भी इतना पैसा कॉम्बिनेशन हो। दिया है, हाँ, हाँ, actually। क्योंकि ना तो मैं इनको ओपन लेके आ सकता हूँ हाँ। और ना ही मैं इनको और ज्यादा नीचे खिलाऊंगा। ये परफेक्ट स्पॉट है इनके लिए फर्स्ट डाउन खिलाना। फिर रघुवंशी को ही लेके आऊंगा मैं यहाँ। अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए केकेआर टीम को, तो मैं पांडे को लेके आऊंगा, रघुवंशी को बिठा सकता हूँ मैं वहाँ पे। मतलब मैच की बात है, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो क्योंकि बड़ा कंफ्यूज है। आपके ओपनर में कौन कौन अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, मैंने और वही बताया इधर था। से मतलब आप नारायण को नहीं खिला रहे उसमें, नीचे करा ओपन रहे हैं, में। नीचे मैंने वही कहा कि मैंने कहा अगर रहाणे अगर अपना सेक्रीफाइस करेंगे तब तो नारायण और फिर एलन हो जाएंगे, रहाणे नीचे आएंगे। लेकिन मैं अपना जो मान के चला हूँ, रहाणे को ऊपर ही खिला रहा हूँ, और फिर एलन और सैफर्ड में से जो बेटर परफॉर्मेंस करता जाएगा वो वहाँ आता जाएगा। सही बात है। और फिर ग्रीन वहीं खेलेंगे। ग्रीन तो फर्स्ट डाउन ही मेरे को लगता है जो खेलेंगे। देन अंकिश रघुवंशी, और अगर नहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकने वाला, विकेट रोकने वाला, और एक जो लंबी मतलब इनिंग लगाता है, 1-1 2-2 रन लेके बाउंड्री, तो मनीष पांडे बहुत अच्छा मैच है वहाँ पे डेफिनेटली। देन मैं रिंकू को मैं इस बार ऊपर खेलना चाहता हूँ। मैं भाई की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि रिंकू अगर आएंगे ना, तो जो एक बीच में पेस चाहिए होता है ना, अब जैसे मान लो मनीष पांडे को आप खिला रहे हो, थोड़ा इनिंग थोड़ा स्लो चलेगी, फिर रिंकू के आने से एकदम से बहुत वापस से इनिंग बढ़ जाएगी। तो एक ये कॉम्बिनेशन मिल गया। अब क्या है, बात आ रही थी पावेल की और ब्लेसिंग मुजरबानी में अटक रही थी बात। नरेन तो खेलेंगे, नरेन का स्पॉट फिक्स है। अब कौन से नंबर पे आएगा? मैंने नरेन को तो 8 नंबर पे रखा है, नीचे ही खिलाऊंगा मैं नरेन को, ऊपर नहीं खिला रहा हूँ। नरेन की बैटिंग भी नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, एज ए बॉलर ही देख रहा हूँ मैं इस बार उनको। मैं उनको एज ए बॉलर ही देख रहा हूँ, क्योंकि उनका जो रोल था ना बैट्समैन और बॉलर वाला, दोनों वो कर चुके बहुत पहले। अब उनका शायद वो नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं आ रहा, या उनकी कमियां बहुत पड़ चुके हैं लोग। हाँ एक्चुअली मतलब
आईपीएल इतना आगे बढ़ गया कि लोगों ने उनको अच्छे से रीड करना स्टार्ट कर लिया है। तो अब नरेन को मैं एज ए बैट्समैन देख भी नहीं रहा, मैं एज ए बॉलर देख रहा हूँ केकेआर के हिसाब से, क्योंकि उनको फोकस करना है बॉलिंग में। ठीक है, मैं यहाँ पे पोवेल को, इसकी बात से एग्री हूँ, पोवेल को कभी बिठा सकता हूँ और पोवेल की जगह नरेन को प्रेफरेंस मिलेगा तो 4 यहाँ पे हो जाते हैं मेरे ऑलरेडी खत्म। वरुण, नरेन और अपना फिन एलन, ग्रीन, और नीचे में एक बॉलर में ब्लेसिंग के साथ जाऊंगा, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बड़ी टीम के अगेंस्ट, और एक मैच में नहीं सब मैच में उनका इकोनॉमी देखोगे तो बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। तो मैं 1-2 मौके तो शुरू में देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि है क्या ये चीज़। और फिर लाइव भी रिप्लेसमेंट, इन्होंने अच्छा रिप्लेसमेंट देखा है, उन्होंने भी अपना सेक्रीफाइस किया वहाँ पे। पीएसएल छोड़ के आए कि इमेज बिगड़ती है जब आप कोई भी टूर्नामेंट छोड़ के आते हो और दूसरा ज्वाइन करते हो। तो मेरे ख्याल से जब वो इतना रिस्क उठाने को तैयार है तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट भी इनको खिलाने में दिखाएगी, भरोसा जताएगी। देन मैं क्या करूँगा, रमनदीप को इस बार मैं बैटिंग में मौका देना चाहता हूँ। हर बार ये होता है कि रमनदीप की बैटिंग काफ़ी नीचे हो जाती है, उनको मौका नहीं मिलता, तो ऐसे फिर उनका रोल क्या रहेगा खिलाने में, सिर्फ फील्डिंग ही करानी थी। तो रमनदीप को भी मौका देना चाहता हूँ बैटिंग में, और बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो अगर लगता है कि पोवेल को बिठाना है तो बिठा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। पोवेल को बिठा के आप बॉलिंग को मजबूत करो, ब्लेसिंग मुजरबानी एक सच में ऑप्शन अच्छे होंगे, नहीं चलते तो फिर पोवेल पे आ जाओ वापस से। देन फिर अपने वरुण, वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक को भाई मैं इम्पैक्ट में देखना चाहता हूँ। उमरान मलिक होंगे। 6 नंबर तेरा रमनदीप आ रहा है, 6 मेरा रमनदीप आ रहा है। 7 पे अगर पोवेल खेलेंगे तो पोवेल आएंगे, वरना नरेन आ जाएंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी नहीं खिला रहे तो पोवेल आएंगे, वरना नरेन खेलेंगे इनकी जगह पे। हाँ, नरेन पे खिला सकता है। 7 पे नरेन, और नरेन का गेम वही रहेगा, आना है, आते ही मारना है, चल गए तो बहुत अच्छा, नहीं चले तो 0 पे भी आउट हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात 8 नहीं नंबर फिर तू किसको खिला रहा है? 8 पे मैं देखूंगा फिर वरुण को रखा है, मतलब बॉलिंग का फिक्स नहीं है इसमें थोड़ा ये थोड़ी सी ना, बस यहाँ थोड़ी सी मतलब यहाँ तक मेरी और इसकी टीम सेम है। मैंने भी अनुकूल रॉय, सॉरी अनुकूल रॉय ऑप्शन रख रहा था मैं, सॉरी अनुकूल रॉय, अनुकूल रॉय ऑप्शन रख रहा हूँ मैं। देन फिर वरुण, वैभव, और फिर लास्ट में जब अपना बचता है मुजरबानी आ गया और उमरान मलिक आ गया। हाँ, राइट। अगर आप वैसे रख रहे हो तो ये आकाशदीप रख रहा है। तो ये मेरा मतलब मानना है, बड़ी मतलब बहुत मुश्किल है। सेम मेरा भी यही मानना है कि रोमन पावल को नहीं खिलाते ना। 6 पे रमनदीप, 7 पे अनुकूल रॉय, बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये 8 पे सुनील नारायण को ला रहा है। मेरे भी वैसे अगर 11 में देखे तो 8 पे सुनील नारायण है, पर अगर आपकी बैटिंग है और अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर को आप यूज कर सकते हो तब वहां पे तेजस्वी सिंह आ सकते हैं। और वो जैसा खेलते हैं ना, थर्ड मैन से लेकर स्क्वायर लेग तक ऐसा कोई शॉट नहीं है जो वो बंदा नहीं मार सकता। नहीं बिल्कुल सही है, हाँ, सही बात, सही है तो वो बात। वो आ जाएगा नंबर 8 पे, और फिर 9 पे आएंगे सुनील नारायण। तो ऐसे लंबी बैटिंग जो होती है ना वो हो जाएगी 9 तक। यार मैं तो कभी भी नहीं बैठाऊंगा रोमन पावल को। तेरा बस टीम में तेरा रहेगा भाई तू नहीं बैठेगा। तेरी फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स जब वो खेलते थे ना तब उनको कोई मैचेस नहीं मिले थे। अरे कैसी बात कर रहे हो? देखना तू उठा के जिस सीजन में वो खेल आपको रहा याद वो नहीं मिले है थे, लेकिन है ना, वो भुवनेश्वर जिता नहीं कुमार ने पाए उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। वही तो नहीं चल पाया था ना जो 1-2 मैच में मिले थे तब। खेला है उसमें, खेला है। देखना कितने मैचेस खेला है। इसमें ऐसा हुआ था कि रोमन पावेल को मौका ही मिला था, एक बार मैच क्लोज भी पहुंचा था, लेकिन वो जिता नहीं पाए थे। उनको बहुत कम मैचेस खिलाए थे, दिल्ली में भी बहुत कम मैचेस खिलाए थे, नहीं मिल पाता उनको मौका। अभी जो रीसेंट फॉर्म है ना उसके अकॉर्डिंग उसको खिलाना बात ये है कि टीम के पास में कोई भी वेस्ट इंडीज पावर नीचे वाली नहीं है, पर रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं खिलाओगे क्या उसको? यार फिर जो मैं नाम ले रहा हूँ उसमें से किसकी खराब लगी तेरे को? नहीं, मेरे को रोमन पावल की ज्यादा मुझे लगता है कि रोमन पावल खेलना चाहिए यार, मतलब खेलते हुए दिख रहे हैं और खेलेंगे भी, बिकॉज इनके पास नीचे नहीं है यार। भाई इस टीम का यही है ना कि मतलब यही है जो अपन सोच रहे हैं ना, अगर वो कॉम्बिनेशन बैठता तो परफेक्ट है, नहीं बैठता तो जो दूसरा अपन सोच रहे हैं वो बैठेगा। वैसे अगर देखो एक चीज है, अब जैसे अपन ने अभी 3 टीम बनाई, तीनों के अगर तुम फिनिशर्स देखोगे ना, तीनों टीम में थे। हैदराबाद में लिविंगस्टन थे, जीटी में जेसन होल्डर थे, इवन लखनऊ में भी थे। वहां पे थोड़ी सी कमी थी तो अपन ने निकाल दी, लेकिन अब्दुल समद ठीक ठाक बैट्समैन है। लेकिन वही अगर तुमको श्योरिटी क्या लगता है रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय दे सकते हैं क्या वो चीज? वहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, आपको अपने को बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं बिल्कुल मानता हूँ तुम्हारा वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहीं पे केकेआर फंस रही है। हाँ एग्जैक्टली, इनका प्रॉब्लम ये फंसी यहीं पर है कि अगर कि रोमन पावल को नहीं खिलाएंगे तो बैटिंग भी वीक हो रहा है, या तो फिर आपको फिर तो बॉलिंग वीक हो रही है, या तो फिर इनको फिर तेजस्वी सिंह या फिर इंडियन फिनिशर के साथ जाना ही पड़ेगा। फिर तो जाना ही पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर इंडियन फिनिशर भी ऐसा होना चाहिए आपके पास कि जिसको खिलाओ तो फिर वो तो यार वो तो फिर बनाना पड़ेगा। 100% रन मार के दे आपको। वो फिर आईपीएल में हमने काफी ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिसको हमने नहीं देखा होता है, इंडियन प्लेयर काफी। हमने फिर आशुतोष को हमने देखा, तो फिर वो बनाकर देना, विपराज निगम हो गए, काफी सारे प्लेयर्स अनिकेत वर्मा ऐसा रेस खेले थे तो बने हैं, शशांक सिंह। तो भाई मेरे को ये लगता है तो बनाना पड़ेगा, मेरे को भी ये लगता है कि यार देख, अगर रमनदीप को मौका मिलेगा, रमनदीप भी मारेगा, सबको मौका मिलेगा तो सब मारे। रमनदीप ने भी प्रूव किया अपने आप को, तो रमनदीप भी अगर मौका मिलता है उनको तो वो भी अपना गेम लेट्स सी यार, टीम यही फंस रही है। तो अब ठीक है, मतलब ये एक बार बता दो
टीम अब सबकी अलग अलग बनी है आज तो यार। सेम ही है, बस फर्क वही है कि रोमन पावेल का ही मेजर आ रहा है काला जादू कितना भारी कि उनको खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, रीजन कि नीचे और ओपन का फर्क पड़ रहा है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओपन का फर्क तो देखो इतना मेजर नहीं मारता, टीम में तो है ही बंदा, सुनील नारायण को खिलाया टीम में तो है ही बंदा, टीम में तो है ही। बस रोमन पॉवेल और मुजरबानी का फर्क पड़ रहा है, बाकी ऑलमोस्ट तेरे साथ थोड़ा अंग्रेज का भी पड़ रहा है। मेरे को तो नहीं खिलाना अंग्रेज यार, मुझे तो ये भी लगता है कि मेरे को अगर ताबड़तोड़ चाहिए टीम। भाई वही ताबड़तोड़ खेलता है। अच्छा है, फिर मैं अगर उसको खिलाऊंगा ना तो फिर मेरे को अजिंक्य रहाणे हटाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि अगर टीम को अगर अच्छा करना होगा ना, अजिंक्य को नहीं टीम को अगर अच्छा करना होगा तो जहां मौका मिलता है नरेन को बिठा के पवेल को भी खिला सकते हैं, व्हाई नॉट, मतलब सही लेने पड़ेंगे, वो भी चल जाएगा। वरुण है वहाँ पे मिस्टर ये स्पिनर, बिल्कुल ये पॉइंट ले सकते हो आप राणे को बिल्कुल आप हरा सकते हो, इसको नरेन को हटा सकते हो और पवेल को खिला सकते हो, वहाँ पे आपका शॉट हो जाएगा। फिर भी मैं मतलब ब्लेसिंग मुजराबानी को नहीं खिला पाऊंगा, मैं तो फिर साइफर को खिलाऊंगा उसकी जगह, नारायण की जगह। नारायण की जगह वैसे तो देखो अगर हटाना हुआ ना तो मैं रचिन रविंद्र को लाऊंगा टीम में, क्योंकि वो स्पिन कराते हैं और वो अगर ऊपर चल जाएंगे तो इनका बैटिंग ऑर्डर अपना आप नीचे आ नारायण जाएगा। जैसी स्पिन है उसकी। अरे भाई अभी क्या चल रहा है? तू रिसेंट फॉर्म की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। कहाँ के अभी विकेट गेम की बात है। इंडिया के विकेट से क्या अभी कैलकाटा में 9 मैच खेलने हैं तो देखो उसके अकॉर्डिंग अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैलकाटा के अकॉर्डिंग ही सुनील नारायण खेलना चाहिए। कैलकाटा में ही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड वो साउथ अफ्रीका को हराया था भाई, तो वो भी तो देख किस दिन हराया था, वो सही है। और रचिन ने कितने विकेट लिए थे वो भी देख ले। तो वही वाली चीज है। रचिन का सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस देखा है तूने? हाँ। बॉलिंग से याद है ना, अभी तो बहुत रिसेंट है। रचिन को खिला सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, पर अभी मुझे शुरू में तो होते हुए दोनों शुरू में नहीं दिख रहा, दोनों चीजें होते दिख रही। बेस्ट 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, तो मुझे लगता है कि श्रोताओं पर ज्यादा छोड़ देना चाहिए कि आप लोग अपने कमेंट्स हमारे तो हो गई लड़ाई। हमारे तो आज थोड़ा सा भाई हो गया, गड़बड़ हो गई है। और अपने रीजन भी देना है कि आप किसी प्लेयर को खिला रहे हैं तो क्यों खिला रहे हैं, क्या सोच के खिला रहे हैं। क्या कुछ रेट वेट करना है कि टॉप ऑर्डर वगैरह यार? भाई इसमें थोड़ा सा मुश्किल है यार। यूं हो गया जब मेरे उसके अमिताभ बच्चन के बीच रोड पे जाके, मुश्किल है यार बनाना टीम। अच्छे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ये कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन? मुझे लगता है एसआरके को खुद को बैठना पड़ेगा।